हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन। आज हम आपको प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वैसे तो कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन पावर होती है वो प्रमुख की पावर होती है वो एक्चुअली हमारे देश का प्रधानमंत्री एंजॉय करता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कहते हैं। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री के संबंध में हमारे संविधान में 4 आर्टिकल दिए गए हैं, 74, 75, 77, 78। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। सिर्फ इसी आर्टिकल में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। 75 में क्या होता है कि मंत्रियों के संबंधी जो प्रावधान होते हैं आर्टिकल 75 में वो बताया गया है। आर्टिकल 76 में गवर्नमेंट की कार्यवाही का संचालन कैसे करना है, उसका नियम क्या है, वो बताया गया है। 78 में बताया गया है कि यदि कोई सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगे तो प्रधानमंत्री उसे देने के लिए बाध्य है। ये हमको 78 में बताया गया है। आइए अब हम विस्तार से प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति जिसको भी प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जो करंट लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो दल बहुमत के रूप में उभरा है उसका नेता होना चाहिए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो या किसी भी दल को या किसी भी सहयोगी घटक को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या जो गठबंधन का नेता होता है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ऐसा आमंत्रण राष्ट्रपति का अपनी खुद के सोच के हिसाब से राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। इसका प्रथम बार प्रयोग 1979 में चरण सिंह की गवर्नमेंट बनाने के लिए की गई थी। राष्ट्रपति ऐसा करता है कि सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को बुलाता है कि आप आइए, आप सरकार बना लीजिए। तो उसको 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप 1 महीने के अंदर अपना बहुमत लोकसभा पटल पे सिद्ध कीजिए और आपकी सरकार मजबूत हो जाएगी, आपकी सरकार चलती रहेगी जब तक कि आपका लोकसभा में बहुमत है। पीएम और के अचानक मृत्यु होने पर कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। उत्तराधिकारी ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसा 1984 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना के किया। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होती है और जो दल का कोई नेता है तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उस नेता को ही प्रधानमंत्री बना सकता है। 1977 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, उसको हर हाल में 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित या नामित होना पड़ेगा। नहीं तो उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी जो प्रधानमंत्री पद होती है वो खत्म मानी जाएगी। 1900 हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार पीएम बनने के लिए लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि पहले आप बहुमत सिद्ध करिए तब पीएम बनिए। आप पीएम पहले बना देगा राष्ट्रपति, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि आप फलाने से फलाने दिन के बीच में आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। बहुमत सिद्ध कर गया तो फिर वो प्रधानमंत्री चलता रहेगा। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में यही है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसा हमारे भूतपूर्व 3 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री एच.डी. देवेगौड़ा, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लोकसभा के बजाय राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत खो देता है तो उसको इस्तीफा देना होगा, और यदि ऐसा नहीं करता है वो तो राष्ट्रपति उससे इस्तीफा मांग सकता है, उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। पद की गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय अपने पद के लिए जो शपथ लेता है वो इस प्रकार होता है: मैं
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से पद का निर्वहन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी के प्रति समान रूप से संविधान के अनुसार न्याय करूंगा। ये पद की शपथ लेता है प्रधानमंत्री। पद की शपथ के रूप में प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं ये शपथ लेकर कहता हूं कि मेरे जानकारी में लाए गए हैं, मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब तक नहीं बताऊंगा सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा आवश्यक ना हो। ठीक। प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य। प्रधानमंत्री के कई सारे शक्तियां होती हैं और कई कार्य होती हैं। जैसे मंत्रिपरिषद के संबंध में, प्रधानमंत्री की शक्ति, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्ति में प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री एक लिस्ट प्रोवाइड करता है राष्ट्रपति को कि इसको मंत्री बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उस पर अपना मोहर लगा देता है और प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है या किस मंत्री से कौन सा मंत्रालय वापस लेना है, या मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने या उनको पद से हटाने के लिए भी राष्ट्रपति को कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद के बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा और उसके सभी निर्णयों पे प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगा उसके सभी निर्णयों पे प्रधानमंत्री का स्पष्ट प्रभाव होता है। पत्र देकर पूरा मंत्रिमंडल खत्म कर सकता है। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और नियमित करता है। शून्यता। प्रधानमंत्री के शक्ति के संबंध में दो शब्द प्राय काफी प्रचलित होते हैं, शून्यता और रिक्तियां। शून्यता से तात्पर्य है कि यदि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा देता है तो उसके द्वारा उसके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होंगे सारे के पद खाली माने जाएंगे। तो इस प्रकार शून्यता से आशय ये हुआ कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ता है किसी भी कारण, चाहे मृत्यु के कारण, चाहे त्यागपत्र के कारण, किसी भी कारण से, तो उसका पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। वहां पे सरकार में एक शून्यता उत्पन्न हो जाएगी। ये तात्पर्य शून्यता से है। रिक्तता से क्या तात्पर्य है? रिक्तता क्या होता है कि कोई भी मंत्री अगर त्याग पत्र देता है या किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो वो स्पेसिफिक वो मंत्रालय का पद रिक्त होता है, उसको किसी और मंत्री के पद से भरा जा सकता है। लेकिन शून्यता में ऐसा नहीं है। शून्यता को भरने के लिए दोबारा से फिर प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री चुनाव के बाद फिर दोबारा से उसके मंत्रिमंडल चुनने पड़ेंगे। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रशासन, विधान, विषयों के कार्यकलापों को राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में शक्तियां क्या होती हैं कि जो भी प्रशासन और विधान की कार्यवाहियां चल रही हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति जब भी जानकारी मांगेगा कि आप आमुख विषय के रूप में क्या क्या कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो उस विषय के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दे। किसी भी विषय को यदि मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिमंडल ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति बोल सकता है कि इस विषय को आप मंत्रिपरिषद के समक्ष रखिए और इस पे विचार करिए, दोबारा विचार करिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि कौन कौन से ऑफिसर हमारे संवैधानिक पदों पर नियुक्त करने चाहिए, जैसे कि कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन इत्यादि के ऑफिसरों, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति ही करता है। संसद के संदर्भ में कार्य। राष्ट्रपति को सत्र आहूत या सत्रावसान करने का सलाह प्रधानमंत्री ही देता है। राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने का भी सलाह प्रधानमंत्री देता है। सभा पटल पर गवर्नमेंट की नीतियों का घोषणा वो प्रधानमंत्री ही करता है। अन्य शक्तियों में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसके अलावा प्रधानमंत्री के अन्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि वो कई सारे संस्थाओं का, कई सारे विभागों का, कई सारे समितियों का हेड होता है।
जैसे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, इन सब जो आयोग होते हैं, ये सब परिषद होते हैं, इन सब परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होता है। विदेश नीति को मूर्त रूप देने के लिए जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। सत्ताधारी दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान अगर मान लीजिए कोई भी आपातकाल आया, जैसे कि फिलहाल करंट में ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक में जो आपदा प्रबंधन का मुख्य आपदा प्रबंधक प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री एक तरह से राजनीतिक स्तर पे आपदा प्रबंधक होता है। देश का नेता होने के नाते वो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से मिलता है और उनके ज्ञापन को प्राप्त करता है, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। का राजनैतिक प्रमुख होता है, सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। आइए अब हम कुछ विद्वानों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं उनके, जैसे कि लॉर्ड मार्ले हमारे जो ब्रिटिश विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सामान्य के बीच प्रथम होता है। मतलब समान के बीच प्रथम का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में सभी लोग समान होते हैं, सभी लोग मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो वो सभी लोग समान होते हैं, लेकिन उनके बीच में प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रमुख होता है, वो प्रथम होता है। कैबिनेट रूपी चाप का प्रमुख प्रस्तर, मतलब ये समझ लीजिए कि जो कैबिनेट होता है, जो मंत्रिमंडल का समूह होता है, कैबिनेट होती है, कैबिनेट का जो प्रमुख प्रस्तर, जो उस पर पत्थर रखा होता है, जो प्रमुख उसका होता है, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। हर्बर्ट मैरिसन क्या होता है, क्या कहते हैं, ये प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। जैसा कि हमको पता ही है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार के मुखिया के रूप में प्रमुख होता है। जो भी निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा इफेक्ट किए जाते हैं। सर विलियम वार्नर हार्टकोट कहते हैं कि तारों के बीच चंद्रमा के समान होता है प्रधानमंत्री। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, पूरे ब्रह्मांड में चंद्रमा असंख्य हैं, उसके बीच एक ही तारा होता है, वैसे ही इसकी तुलना सर विलियम वार्नर हार्टकोट ने किया है कि चांद की तुलना जो होती है उसको प्रधानमंत्री से किया है, और तारों की तुलना जो है वो हमारे मंत्रिमंडलों से किया है, मंत्रियों से किया है। इसलिए वो कहते हैं कि तारों के बीच में चंद्रमा के समान होता है प्रधानमंत्री। जेनिंग कहते हैं सूर्य के समान जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है कि सूर्य की तरह होता है जिसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का तात्पर्य प्रधानमंत्री से लिया गया है, और जो ग्रहों का तात्पर्य होता है वो मंत्रियों से लिया गया है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए मंत्री प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही रहते हैं। एच.जे. लास्की कहते हैं कि प्रधानमंत्री ही सरकार के निर्माण का केंद्र बिंदु है, जीवन का केंद्र बिंदु है, मृत्यु का केंद्र बिंदु है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो सरकार में एक रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री का निर्माण का केंद्र बिंदु भी है, और जीवन का भी केंद्र बिंदु है सरकार के, और मृत्यु का भी केंद्र बिंदु है। H.R.G. ग्रिप्स कहते हैं सरकार जो होती है वो देश का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। सरकार देश का प्रमुख होता है। कोई देश है, देश का जो प्रमुख होगा वो सरकार होगा, और जो सरकारों का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मुनरो कहते हैं कि राज्य की नौका का कप्तान प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह रजवी मेयर कहते हैं कि राज्य के जहाज का मल्लाह प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जैसे कि पहले हैं मोरारजी देसाई, ये बंबई के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद चरण सिंह, वीपी सिंह, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम भी हैं। एच.डी. देवगौड़ा ये कर्नाटक के पीएम हुआ करते थे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री
माननीय करंट प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब तक भारत के बाहर अपने कार्यकाल में मृत्यु सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी, जो कि 1966 में जनवरी में ताशकंद में हुई थी। रण सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 या 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अपना बहुमत सिद्ध करने के पहले ही इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद में अपना बहुमत ना कर पाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई हैं। ये तो था प्रधानमंत्री के बारे में। आगे हम चर्चा उप प्रधानमंत्री के बारे में करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू और गुड बाय।